हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 7। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो। आज अपन पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। साथ में ही वीडियो को लाइक और शेयर करना, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके और उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। इनपुट व आउटपुट पोर्ट का उपयोग माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉडेम आदि डिवाइसेज को सीपीयू से जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वो डिवाइस प्रॉपर रूप से काम कर सके। सीरियल पोर्ट को 9 पिन कनेक्टर के रूप में बनाया गया है। पर्सनल कंप्यूटर में पैरेलल पोर्ट के रूप में एक 25 पिन संयोजक का प्रयोग किया जाता है। पैरेलल पोर्ट का उपयोग प्रिंटर, जिप ड्राइव, स्कैनर, साउंड कार्ड, मॉडेम, सीडी-रोम आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। यूएसबी पोर्ट एक आधुनिक फिजिकल इंटरफेस कनेक्टेड पोर्ट है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट की केबल की लंबाई 5 मीटर तक होती है। यूएसबी डिवाइसेज में माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, मीडिया प्लेयर, डिजिटल कैमरा, फ्लैश डिवाइस आदि होती है। PS2 पोर्ट को 1981 में IBM कंपनी ने पीसी में बनाया गया था। PS2 पोर्ट माउस, कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। ब्लूटूथ, यह एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को सीपीयू से जोड़ सकते हैं। इसका विकास 1994 में एरिकन्स कंपनी द्वारा किया गया था। ब्लूटूथ लगभग 10 मीटर तक अच्छा काम करता है, उसके बाद इसकी रेंज कम हो जाती है, लेकिन अगर इसको बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रेंज तक इसे कार्य करते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी रेंज लगभग 10 मीटर तक होती है। इंफ्रारेड पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो कि इंफ्रारेड प्रकाश का उपयोग कर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डेटा भेजने व प्राप्त करने में किया जाता है। यह IRDA प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर, सेलफोन में किया जाता है। घरेलू उपकरणों के रिमोट कंट्रोल में इसी पोर्ट का उपयोग किया जाता है। एसपेंस कार्ड स्लॉट में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। मदरबोर्ड, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगी होती है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बिट में की जाती है। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेशन को क्रियान्वयन करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स पैदा करती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट व बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहा जाता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स जिससे कंप्यूटर सिस्टम के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। स्लॉट्स कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण व क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है, जिस पे सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स आपस में जुड़े होते हैं और वहीं से पूरा सिस्टम संचालित होता है। उसके बाद अपन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। तो सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों और प्रक्रियाओं और आदेशों के समूह का नाम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने और विभिन्न कार्य करने में सहायक होते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अपन ने हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो। सॉफ्टवेयर के टाइप्स, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने और नियंत्रण करने में व उसके विभिन्न भागों को देखभाल करने व उसकी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कह सकते हैं अपन
कि वे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम चलाने के लिए पहले महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके बिना अपन सिस्टम नहीं चला सकते, उन्हें अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फिर बात करते हैं अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वे सॉफ्टवेयर जो किसी व्यक्ति विशेष के कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए MS ऑफिस, टेली, लैंग्वेजेज, ग्राफिक डिजाइन, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप आदि। फिर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स का समूह है जो किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं है, परंतु उसके उपयोगकर्ता को उसकी आवश्यकता के बारे में कि बार बार आवश्यकता पड़ती है। हेम्युलेटिंग सॉफ्टवेयर उदाहरण टेक्स्ट। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है टेक्स्ट एडिटर, फाइल सॉर्टिंग प्रोग्राम, डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, डेटा सिलेक्शन प्रोग्राम आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विशेष प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रण करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सामान्य कार्य प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट व फाइल मैनेजमेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर डिवाइड किया गया है। पहला है इसके अंदर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम व यूज़र के मध्य संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को यूज़र इंटरफेस कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे प्रोग्रामों को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं और मशीन भाषा में बदलने के बाद प्राप्त प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। फिर है कंपाइलर। यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में लाइन बाय लाइन बदलने का कार्य करता है। मीन्स एक लाइन लिखी गई उसको कन्वर्ट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा, एक एक लाइन को कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर है इंटरप्रेटर। यह भी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में एक साथ कन्वर्ट करने का कार्य करता है। मीन्स यह कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है। जो कंपाइलर है वो लाइन टू लाइन कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसमें एरर निकालता है। कंप्यूटर के सभी कार्यों को ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। यूज़र द्वारा कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रक्रिया सबसे पहले होती है उसे बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर में बूटिंग 2 प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर सिस्टम को के ऑन रहते हुए सिस्टम को रिस्टार्ट किया जाता है तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं, और पावर ऑफ करने के बाद पुनः स्टार्ट किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। IBM